जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव इंशाल्लाह रहेगा। हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई जिसके अंदर हमसे मुख्तलिफ सवाल किए गए। हम पहले वेट करेंगे चंद लोगों का। आप लोग हमें ज्वाइन कर लें और हमें बता दीजिए अगर हमारी आवाज़ ठीक आ रही है तो हम इस सेशन का आगाज़ करें। जैसे ही कुछ लोग ज्वाइन इन हो जाते हैं तो हम इस सेशन का आगाज़ करते हैं। जो भी फर्स्टली हमें ज्वाइन करे प्लीज़ लेट मी नो अगर आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, ताकि हम इस सेशन को लेके चलें। जी जनाब, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीना के मुतल्लिक। आपने बहुत सारे आजकल वे सुना होगा कि सीना का इस्तेमाल करना चाहिए कोविड-19 में। हमें भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई पेशेंट्स की और पेजेस के ऊपर, और हमें व्हाट्सएप पे, हमारे इनकलाब के पेज पे, कलबिश के पेज पे, ऑर्गेनिक शॉप पे, और वो जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आई तो हमें मुनासिब ये लगा कि इस बारे में हम आपसे पूरी तरह से डिटेल में बात लाजमी करें। सो आज इस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर अब्दुल मजीद हमें बहुत एलेबरेट करके अच्छी तरह से समझाएंगे, और होपफुली आप लोगों को सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ टैग करें मैक्सिमम लोगों को ताकि हम इसको जो है आगे लेके चलें, और आप मैक्सिमम लोगों को प्लीज़ टैग करते जाएं। जितने ज़्यादा लोग शामिल होते जाएंगे उतना ही सेशन हमारा अच्छा चलेगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी का भी भला हो सके। सो जनाब जी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सब लोग? जी आप अब ये देख लें, प्लीज़ बता दीजिए डॉक्टर साहब की आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो हम फिर इसको लेके चलें सेशन को। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहे जिसके अंदर हमसे लोग पूछ रहे थे कि आप हमें बताएं कि सीना हम इस्तेमाल करें या ना करें और उसको हम कैसे लेके चलें। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? आवाज़ जी बता दीजिए प्लीज़, अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो हम इसको आगे लेके चलें सेशन को। वालेकुम अस्सलाम। ओके मोमिल, थैंक यू सो मच। हम अब सेशन का आगाज़ करते हैं। सो डॉक्टर साहब जी, योर स्टांस अबाउट सीना। असल में ये जब से कोविड-19 आया है उसके बाद मुख्तलिफ लोगों की जो जो होम रेमेडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शुरू कर दी। और बेसिकली जब ये जो कोविड-19 है ये इन्फ्लुएंजा फैमिली से है, और जब भी कोई भी ऐसी वबा या पेंडेमिक जो नज़ला ज़ुकाम से रिलेटेड है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे सबसे पहले अटैक करती है। जब वो रेस्पिरेटरी अटैक पे अटैक करेगी तो जो आपका लंग्स हैं वो सबसे पहले जाएगी। जब वायरस आपके एंटर होगा कहाँ से, या मुंह से एंटर होगा, या आपके नोज से एंटर होगा, या आपके कानों से भी हो सकता है। ठीक है, जब वो अटैक करेगा तो वो जाके उन सेल्स के पास ज़्यादा जाएगा जिन सेल में वो रिसेप्टर मौजूद है टू रिसीव द वायरसेस। वहाँ पे जाके उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो वहाँ पे ब्रस्ट कर देगा। उसके अगेंस्ट फिर आपका एक इम्यून सिस्टम है वो रिस्पांस करेगा। उस रिस्पांस के अगेंस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट अटैक के अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं वो काफ़ी हद तक डेड हो जाएंगे, और वहाँ पे फिर आपकी पास बननी शुरू हो जाएगी। या वो जो एयर सैक्स है, सबसे पहले जो एयर सैक्स है वो उन पे अटैक करेंगे, वो वहाँ पे एरोबिलाइटिस हो जाएगा। वो जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन जब वो वहाँ पे अपनी उसने कॉपीज तैयार करनी शुरू कर दी वायरस ने एंटर होके, तो उसके बाद वो जो सेल है वो अब फिल्ड हो जाएगा विद दैट वायरसेस। अब उसने उसको उसके आरएनए के साथ अपने आप को चेंज कर लिया। अब उसने बता दिया कि मैं और तुम एक ही हो। ठीक है, अब वहाँ से वो ब्रस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका सारा लंग ट्री को जो है वो इन्वॉल्व कर लेगा, और उसके बाद फिर आपको जो आपकी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेट वाला, बता के आपके पास ब्लड ऑक्सीजनेटेड आएगा और डीऑक्सीजनेटेड निकलेगा। वो जो एक उसका जो होमोस्टेटिक है वो उस पर अफेक्ट आ जाएगा। जब उस पर अफेक्ट आएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए
जो कन्वर्टिंग एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हैं वो उन पे असर आएगा। अब जब उन पे असर आएगा तो फिर आपका पूरा एक इम्यून सिस्टम जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा। आपको उसके अगेंस्ट शिवरिंग होगी, आपको फीवर होगा, आपको हेडेक होगी, आपको फटीग होगी, आपको बॉडी एक्स होंगी, उसके बाद आपको डायरिया हो सकता है, आपको वोमिट आ सकती हैं, और उसके बाद जो है ना वो अपना ये सारा मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। उसके अगेंस्ट आपका बॉडी का दूसरा मैकेनिज्म जिसे हम आप रूटीन के अंदर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रास के नाम से एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस है कि बेसिकली रेनन एंजो एस्ट्रोजन अल्डेस्ट्रोन सिस्टम वो आपका जो है ना वो दोबारा से स्टार्टअप हो जाएगा, और वो कोशिश करेगा कि आपके किसी तरीके को ब्लड प्रेशर को या बाकी चीज़ों को ब्लड सप्लाई देने की कोशिश करेगा। ये तो सारा इसका एक छोटा सा शॉर्टकट सा एक इंट्रो है अपना इसका वायरसेस के अपना अटैक का। लेकिन उसके अगेंस्ट फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ड्राई कफ आना शुरू हो जाएगी, और आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा। अब उसके अगेंस्ट फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, अब जो पिछले दिनों से हमसे ज़्यादा इंक्वायरीज हो रही हैं वो हो रहा है कि क्या सीना का क्या रोल है, या सीना कोई इफेक्टिव भी है। तो उसके मतलब हमने अपने ग्रुप में भी इसको स्टडी किया, और बहुत सारी हमने बुक्स के मुताबिक इसको कंसल्ट भी किया। सीना बेसिकली एज ए लग्जेटिव इस्तेमाल होता है, मतलब कि ये इसका पेटेंट रोल है जो FDA ने अप्रूव किया है, जो अमेरिकन हर्बल एसोसिएशन ने अप्रूव किया है, और जो हमारी तिब्बी फार्माकोपिया हमारी ये मौजूद है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है ना ये अपना पब्लिश्ड है, तो इसके अंदर भी जो सीना का जो मेन रोल है ना वो एज ए लग्जेटिव ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अभी आप ऐसे पेशेंट को जिस पेशेंट को ऑलरेडी किसी वायरस ने अटैक किया हुआ है, और वहाँ पे देयर विल बी चांसेस कि उसको डायरिया हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, उसको फटीग क्यों हो रही है कि आपकी ब्लड सप्लाई अब पूरे बॉडी में उस तरीके से हार्ट पुश नहीं कर रहा, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, और आपको बॉडी एक्स हो रही हैं। ठीक है, उसी ड्राई कफ क्यों हो रही है कि आपके एलोवलाइज जो है उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब वहाँ से जो आपका जो ऑक्सीजन आनी थी वो नहीं आ रही, और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और उसके अगेंस्ट फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, और फिर एक नेचुरल सिम्टम आपको ड्राई कफ क्रिएट हो जाएगी। अभी सीना का सिर्फ जो रोल है वो एज ए लग्जेटिव ही है, और इसका कोई और मतलब कि इसका जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एंथ्रोक्रिन। दो इसके भी आगे दो पार्ट्स है, एक कलरिंग में इस्तेमाल होता है, और एक जो है ना वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ आपकी गट को क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए, और थोड़ा बहुत इसका रोल जो है ना वो पाइल्स के अंदर कहते हैं है, लेकिन कोई ऐसा जज देखा नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि है। तो वो सिर्फ आपकी गट क्लियरेंस के लिए है, कोलन क्लियरेंस के लिए है, एज ए लग्जेटिव इस्तेमाल होता है। और जब लग्जेटिव कोई चीज़ इस्तेमाल होगी तो आपकी बॉडी में जब वो अगर फर्ज किया आपका एक ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो वो डेफिशिएंट आ रहा है, और साथ आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ले ली है जो एज ए लग्जेटिव इस्तेमाल हो रही है, तो वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कर देगी। आगे आपको चांस है कि मोशन लग सकते हैं या मोशन लगे हुए हैं, या ऐसे पेशेंट जो मोर देन 50 हैं। जब भी कोई बंदा कोई यूट्यूब के ऊपर या कोई वैसे कोई जनरल रेमेडी बताता है, होम रेमेडी बताता है, तो वो रेमेडी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर आप कोई एज नहीं बताते कि इस एज से इस एज के ग्रुप, इस एज से इस एज के ग्रुप, ये लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले नहीं, आप एक जनरल फार्मूलेशन बता देते हैं। अब जब जो जितने भी इस वायरस कोविड-19 के अंदर जो लोग जिनके मतलब बताया कि 50 से ऊपर वाले लोग जो है ना वो कम बाहर निकले, उनको देर विल भी ज़्यादा चांसेस कि उनको ये हो सकता है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको शुगर का इशू है, जिनको लीवर का इशू है, जिनको और कोई ऐसा क्रोनिक इशू है, तो वो लोग ज़्यादा जल्दी, या जिनका इम्यूनिटी लेवल डाउन है, वो लोग जल्दी इस वायरस में अटैक में आ सकते हैं। तो वो उसके क्योंकि इसने जब आपको एज ए लग्जेटिव इस्तेमाल होना है, तो मतलब सीना आपकी वीकनेस भी तो फिर मैं वही बताने लगा कि जब उसने करना है तो उसने आपकी बॉडी में से पोटाशियम को सोडियम को भी निकाल देना है,
उसने बहुत सारे और थाट्स भी निकाल देने और साथ ही आपको डिहाइड्रेशन हो जानी है। और इसके अंदर वैसे आम रूटीन में कहते हैं पानी ज्यादा पियो। जब आपने लग्जेटिव इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद आपको कोई ऐसी डिजीज है जिसमें ऑलरेडी जो आपको कोई लिवर का इशू है, आपको कोई किडनी का इशू है, आपको कोई हार्ट का इशू है, तो ये उन सब पे भी इफेक्ट करेगी। तो ये उन सब पे भी इफेक्ट करेगी। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर हम दोस्तों ने हमने सबने इसको अपना कंसल्ट किया कि क्या ये वाकई ही इतनी इफेक्टिव है। तो फिर वो किसी ने भी इसकी कोई ऐसा चाइज फेवर नहीं की कि एज ए लग्जेटिव इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन नॉट इन कोविड-19। ठीक है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा वीकनेस कर देगा, जनरल कंडीशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है या जिनको को गट का, अगर फर्ज किया ऐसा पेशेंट जो कोविड-19 में है और आईबीएस में भी इन्वॉल्व है, ऐसा पेशेंट जो स्टमक अल्सर का पेशेंट है, ऐसा पेशेंट जो कॉर्न डिजीज का पेशेंट है, ऐसा पेशेंट जो सीलियक डिजीज का पेशेंट है, उन सब के ये सिम्टम को इनहांस कर देगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करनी है इसने। और आप इसको इतनी रूटीन के अंदर जब लेंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको शट डाउन कर देगा। सही। तो इससे हमारे ख्याल में इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ऐसा को बड़ा फायदा। तो इसमें ज्यादा लोगों को सीना का इस्तेमाल नहीं करना आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट इसके अंदर बेसिकली जो मतलब ऐसी हर्बल प्रोडक्ट्स जो कोई एंटीवायरल है, जिनके कोई इफेक्ट्स एंटीवायरल है या जो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती हैं, सही, वो चीजें आप वो नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। उसका भी कोई एज सच एज मतलब कोई बड़ा फायदा नहीं, मतलब कि ये चीजें जो है ना वो आप, लेकिन जो नेचुरल रेमेडी के अंदर आती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे पेशेंट्स भी यूज करते रहे, सारे कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ इम्यूनिटी रेज करने की प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि मसला ये है ना कि इसका जो थोड़ा इस्तेमाल जब इसको अगर फर्ज किया ऐसे पेशेंट, क्योंकि ये थोड़ी सी हेपोटॉक्सिक भी है, ये रिनल टॉक्सिक भी है, ये अपना आपकी जो बाउल्स पेरिस्टालिक मूवमेंट्स है उसको भी इन्हांस करती है। तो ये सारे जब चीजें और ये कोविड में पाई जाती हैं, सही, तो वो उनके अंदर ये थोड़ा नुकसान कर सकती है ऐसा चाहे फायदा करने के। आप कुछ हर्ब्स बताएंगे कि जो अगर रेगुलर बेसिस पे हम घरों में ले सकें, जिस तरह इम्यूनिटी एनहांसिंग के लिए? असल में जो इसके अंदर जो फार्मूलेशन जो अपना जो मतलब कि जो बेहतर हो सकती है, उसके अंदर चंद चीजें हैं कि आपने देखना क्या है कि आपने कैसे मरीज को ड्राई कफ आ रही है, ठीक है, जो उसका मतलब जब 7 डेज की इंक्यूबेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो सिम्टम डेवलप होंगे, आपको ड्राई कफ आना शुरू हो जाएगी, आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा, आपको चिल्स होने शुरू हो जाएंगे, मतलब शिवरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने उन सिम्टम को सामने रखते हुए आपने फार्मूलेशन को डिसाइड करना है, सही। आपने और बॉडी की जो एक नेचुरल थर्मोस्टेट होता है उसको बैलेंस करना भी बड़ा जरूरी होता है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा जो है ऐसी प्रोडक्ट्स ले लें जो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखने में भी ये है ना कि जिस तरह आजकल हमारे पास यरकान के मरीज ज्यादा आने लग गए, इसलिए कि उन्होंने टिका के गर्म चीजें इस्तेमाल की। उसके अंदर ये है कि एक बड़ी आसान सी रेमेडी है, वो अगर लोग उसको रेगुलर एज ए कहवा इस्तेमाल कर लें जस्ट लाइक द टी, तो वो उनके लिए जबरदस्त है। वो उसके अंदर ये कहते हैं कि आपने 15 से 20 पत्ते पुदीने के लेने हैं। 15 से 20 पत्ते आपने पुदीने के लिए, आपने तकरीबन 1 ग्राम के करीब आपने जिंजर या अदरक ली, उसके साथ ही आपने 1 या 2 छोटी इलायची ले लेनी है, साथ ही आपने तुख्मे खबाजी आपको बाजार से मिल जाएगा, तुख्मे अपना खत्मी आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिकोराइस यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो लिकोराइस का एक साइड इफेक्ट और एक सिपिस्तान या जिसको हम नाम सादा लफ्जों में लसूड़े बोलते हैं, वो भी 1-2 ऐड करके 3-4 कप पानी डालें, 2 कप तैयार करें, ठीक है, और सबको थोड़ा थोड़ा रात को पिला दें। सारा घर पी सकते हैं, गुड़ डाल दें कि चीनी डालें? गुड़ डाल दे तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। गुड़ से तो वैसे भी आपको ताकत भी मिलती है। और जहाँ तक शरबत बजूरी का ताल्लुक है, इसके अंदर शरबत बजूरी का, इसमें हमारी बुक के अंदर भी जो है ना, ये जो तिब्बी फार्माकोपिया जो है
वो इसके अंदर वो अनटिल अनलेस जब आपको वो बेसिकली इसका इस्तेमाल उस वक्त शरबत बजूरी अक्सर आपने सुना होगा कि हाँ ये हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने शरबत बजूरी को सर्दियों में किसी को, आप ये उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना कि जिसके अंदर सीना और शरबत बजूरी को मिक्स करके मैं वो कर जिसके मतलब हाँ। लोगों ने ज्यादा इंक्वायरी की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि शरबत बजूरी बेसिकली जो है ना वो ज्यादातर आपके बेसिकली एक थ्रस्ट को तस्कीन देता है, गर्मी को ख़त्म करता है। और अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई गर्मियों का मौसम हीट स्ट्रोक का डर है तो फिर आपको ये करता है ये थोड़ा सा। कोविड-19 में तो आपको ऑलरेडी ठंडक बढ़ जाती है जिस्म के अंदर, क्योंकि बेसिकली आपके वो कन्वर्टिंग एंजाइम जो मैंने थोड़ा सा पहले जिक्र किया वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपका सारा रास सिस्टम जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो ये ज्यादा उसको करेगा क्योंकि ये पेशाब आवर भी, ये डायूरेटिक भी है। तो जब आप क्योंकि जब रेनानिन बॉडी रिलीज कर रही होगी तो दिमाग से वहां से आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा होगा जो फिर दोबारा किडनी को मैसेज दे रहा है। किडनी खुद से भी रीअब्जॉर्ब करती है सोडियम को और फिर दोबारा से जो ब्रेन है वो भी एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है और किडनी को यही मैसेज दे रहा है कि यार सोडियम को ऑब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीजें मतलब जैसे शरबत बजूरी है, जब आप इसको ज्यादा देखें तो ये इसको लिखा गया है बुक्स में ये मुद्रे बोल है, ये बेसिकली डायूरेटिक है, ये पेशाब आवर है। तो फिर आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस का एलिमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये हम सिर्फ तब दे सकते हैं जैसे बच्चों में आजकल एंजाइटी हो रही है, ऐसे बच्चे के जो वो बहुत ज्यादा मतलब एक सर्टेन एज ग्रुप बड़ा छोटा में सब में ही आ रहा है कि डिप्रेशन बहुत अगर आप इसको उसके अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा सारी चीजें खा रहे हैं। एक इसे आप इन नॉर्मल कंडीशन एज ए टेस्ट गर्मियों में लेते हैं उसके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जब आप इसे एज ए मेडिसिन यूज करते हैं तो फिर जब तक आपको कोई बर्निंग इस जो आपके आउटर पोर्शन है जैसे यूरिन, नींद जैसे नहीं आ रही है, आपको हार्ट बर्न फील हो रहा है, आपको एनएस में बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मेडिसिन, ठीक है, इन दैट कंडीशन, ठीक है। या फिर वो आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो जिस्म बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, जिसमें आपको हाथ पांव में जलन महसूस होती है गर्मियों के अंदर, तो फिर आप इसको पी सकते हैं। अगर वो शुगर का पेशेंट नहीं है, वो ब्लड प्रेशर के मरीज ले सकते हैं, लेकिन जो शुगर का मरीज है वो नहीं ले सकता, इसको बजूरी को नहीं ले सकता, ठीक है ना। उसी तरीके से आगे क्योंकि सीना मक्की के मुतल्लिक भी यहाँ पे जो हमारी किताब में दर्ज है सीना का, तो इसके अंदर भी ये जो तिब्बी फार्माकोपिया है इसके अंदर भी इसको एज ए लग्जेटिव ही इस्तेमाल किया गया है और इसका कोई ऐसा कोई बड़ा इस्तेमाल कोई नहीं है कि ये कोई आपकी जो ना कोई वायरल अटैक है या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो फर्ज किया डायूरेटिक होगी या लैक्सेटिव होगी, वो एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी चीज जो जब डायूरेटिक होगी या लैक्सेटिव होगी तो कभी भी आपकी इम्यूनिटी इन्हांसर नहीं हो सकती। ये सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और उसके अंदर अर्के गुलाब को इस्तेमाल किया गया है। अर्के गुलाब भी बेसिकली आंतों के लिए सीना का मतलब क्या जो होता है ना अपना तिब के अंदर ये जो फार्माकोपिया है इसके अंदर जब एक मेडिसिन लिखी है मिसाल के तौर पर सीना लिखा हुआ है, तो सीना अगर फर्ज किया आपको नहीं मिल रहा तो उसका जो बदल है वो गुलाब है, वो अर्के गुलाब है। कि अर्के गुलाब भी जो है ना वो उसका काम जो है ना वो आपकी कोलन क्लींजिंग है या एंटीस्पोज्मेटिक है कि जब आपकी आंतों में सोजिश हो जाए, अक्सर छोटे बच्चों को पेट में दर्द होती है, न्यू बॉर्न्स को हम देते हैं तो कि जब उनके कब्ज खत्म कॉलिक होंगे तो हम उनको तो उसको हल्का सा गर्म करके तो बच्चों को कोलिक पेन के अंदर पिलाया जाता है, तो वो भी गट पे उसका ज्यादा काम है और एज ए लैक्सेटिव और अरोमा उसकी अच्छी है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्लियर कर दिया आपने, वरना तो ये क्वेश्चन ने हमें और ये बेसिकली इसका बेस बदल के अपना बेतुका इस्तेमाल बदल के ऐसे ही बदल के सिना ले लो और पीना, उसके बाद इसने आपकी आंतों की पैरास्टालिक मूवमेंट का बदल के इसको जब 15 डेज से वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते आम रूटीन के अंदर भी, लेकिन क्योंकि इसने बेसिकली एक ये फोर्सफुल लैक्सेटिव है तो इसलिए आपकी बॉडी की पैरास्टालिक मूवमेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करना है, फिर आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी इसकी। दूसरा, कोई भी आईबीएस के पेशेंट, कोई भी अपना आईबीडी के पेशेंट, कोई भी ऐसे स्टमक इशू के जिनको स्टमक के कोई इश्यूज हैं
तो वो पेशेंट बराए मेहरबानी सीना मत लें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो यू कैन आस्क। जी जनाब, सो होपफुली ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि सीना का इस्तेमाल जो है वो कोविड-19 की ट्रीटमेंट में या प्रिवेंशन में बिल्कुल नहीं लेना, और कोई फ़ायदेमंद ऐसा सच नहीं है। वो वीकनेस आपको ज़्यादा कर सकता है, और ऐसी कोई चीज़ जो इस वक्त इस मौसम में इस पेंडेमिक में आपको वीक करे, उन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना। ऐसी चीज़ें जो आपको ताकत दें उनका इस्तेमाल करना है। अपनी खुराक का ख्याल रखिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपको एज ए लेग्जेटिव काम कर रही हैं, अनटिल अनलेस वो आपकी प्रिस्क्राइब बाय आपके आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट या आपके डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर के साथ हैं तो आप ले लें, अगर नहीं हैं तो प्लीज़ ना लीजिए। कोई भी हर्ब, किसी भी नुस्खे को इस मौसम में पेंडेमिक में इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ लें। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना आपने लॉकडाउन अब आगे जाके खुल ही जाएगा, और आप आजकल देख रहे हैं कि आज 20,000 केसेस हो गए, 20,000 केसेस, जिसमें से 6,000 अबव केसेस पंजाब के हैं, और इसी तरह सिंध में भी बहुत ज़्यादा है, और पंजाब में लाहौर में केसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ लॉकडाउन पे जो ये लोग समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर नहीं भी आप समझते तो फिर भी एहतियात वाजिब है। आप अपने लिए एहतियात करें, एहतियात करके बाहर जाएं। बाहर जाने से तो आपको अब कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन जाना ही है काम धंधे के लिए, तो लोगों ने बाहर निकलना है। लेकिन निकलने का तरीका क्या है कि आपके घरों में आपके जो जूते आप बाहर इस्तेमाल करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर करें घरों के अंदर आपके बाहर में इस्तेमाल किए हुए जूते आप अंदर ना लेके आएँ। एक चीज़, ये एक अच्छी सी रूटीन हमारी सेटल भी हो जाएगी। दूसरा, 6 फुट का फासला रखें, एक दूसरे से दूर से मिलें। हक करना और शेक हैंड करना, ये कतन इसको अवॉइड करें। तीसरी चीज़, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें बाहर जाते हुए, और जो पैसे आप ले रहे हैं उसको आप घर आके अपने घर की एंट्रेंस पे प्लीज़ स्प्रे करके रखें। अपने वॉलेट में, अपनी गाड़ी में छोटे छोटे डेटॉल के, सैनिटाइज़र्स के स्प्रेज लेके रख लीजिए। आपको अगर कोई पैसों से किसी के साथ कोई लेन देन का काम है तो भी मेक श्योर करें कि आप अपने पैसों के ऊपर वो स्प्रेज करें। अगर आपका काम जैसे कोई फल, सब्ज़ी, फ्रूट आप लेके आते हैं तो यू नेवर नो कि किसको है और किसका नहीं है। सो एहतियात वाजिब के तौर पे उन लिफाफों के ऊपर भी स्प्रेस करें। घर में ला के अपनी सब्जियों को साफ़ करें। एहतियात ही है जो इस वक्त हमें बचा सकती है, और घबराने की तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कतन इतना परेशान को नहीं है। सिर्फ जो एहतियात करेंगे वो बचत के साथ निकल जाएंगे, जो एहतियात नहीं करेंगे, और किसी क्रॉनिक बीमारी में उन लोगों को ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उन लोगों को कि जो ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो एहतियात करेंगे। आप डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ बताएं। मैं सीना के मुतालिक एक बात और लोगों को बड़ा ईजी क्लियर कर दूँ कि कोविड-19 के अंदर तकरीबन हर जगह पे जहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी, जैसे डॉक्टर मुसम्मा भी बता रही थी कि और पूरा एक मीडिया कैंपेन भी है इसके लिए कि कैसे आपने अपने आप को सेफ रखना है। और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ कही जाती है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि बेसिकली पानी जो है ना वो आपकी बॉडी का वैसे भी 70% हिस्सा है, और ये लिक्विफाई करता है आपके स्पुटम को। ठीक है। दूसरा, अगर फर्ज किया आप साथ सीना ले रहे हैं तो सीना आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कर रही है। इसको थोड़ा सा समझ जाए, मैं थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लोगों को समझ आ जाए कि एक तरफ हम हर जगह पे मतलब ये WHO की रिकमेंडेशन है कि पानी को ज़्यादा पिया जाए। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना आपका लंग ज़्यादा हाइड्रेट रहेगा, जितना लंग हाइड्रेट ज़्यादा रहेगा उतना आपके अंदर जो वो पस बनी हुई है, जो वो प्रूलेंट बन गया है, उसको स्पेल करने के अंदर, उसको निकालने के अंदर वो उसको लिक्विफाई कर देगा। अब एक तरफ आप पानी इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए और अपने स्पुटम को या अपने सेक्रीशंस को लिक्विफाई करने के लिए, दूसरी तरफ आप एक ऐसी प्रोडक्ट की फेवर कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर अपना एज ए लग्जेटिव इस्तेमाल हो रही है। वो जब लग्जेटिव इस्तेमाल होगी तो वो आपके बहुत सारे
डॉक्टर साहब इसमें ये भी तो है साठ ना भी जो है ना वो कि अपने वो साथ ले लोग जिस तरह जाएगी कहा और कि पानी को भी ले जाएगी। ये लोग जो जिस तरह कहते हैं कि मतलब जिस तरह कहा जाता है कि ये जी मौत का इलाज है, तो बेसिकली क्रॉनिक केसेस में क्या होता था, एसाइटिस हो जाती थी, पेट में पानी असल में बढ़ हर जाएगा। चीज के मुतल्लिक बता के अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल का इलाज सफर जल से भी किया, जिसको बही बोलते हैं, और आपने अजवा खजूर से भी किया। ये अभी नॉलेज का काम है कि वो कि decide करे। डिसाइड करे कि जी। सफर जल कहाँ पे देनी है और बही सॉरी अजवा खजूर कहाँ पे देनी है। सही सही। आपने कलवंजी में बताया, आपने सीना में बताया, आप भी ये नॉलेज का काम है, या उस बंदे का जिसको इसके मुतल्लिक पता है, या अब मॉडर्न रिसर्चेस हो चुकी हैं कि उन चीज़ों के जो प्रॉपर्टीज वो सामने आ चुकी हैं, उसके पता चल गया है कि इसके अंदर लेकिन लोग सब कई नॉलेज भी तो आजकल नए से नए नुस्खे बता रहे हैं। असल में ये बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि वो नुस्खा जो आपको अप्रोच ना करता हो, आपके दिमाग को अप्रोच ना करता हो, तो आप ब्लाइंडली ना कर ले, किसी से मशवरा कर लें कि यार ये चीज जो है ना ये इफेक्टिव हो सकती है कि नहीं हो सकती। ऐसे बता कि ब्लाइंड जो है ना वो, या जिसको इस फील्ड का नहीं पता, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस पे कोई ज्यादा ठीक believe है। करना तो चाहिए। आज का प्लीज़ ये मेन टिप कि आप कोई भी हर्बल नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिल लीजिए, उससे ज़रूर पूछ लीजिए वो आपको सूट करता है या नहीं करता, एक्सपर्ट आपका बताएगा, और फिर आप वो इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होपफुली ये सेशन भी आप इन्जॉय किया होगा आपने और आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, क्वेश्चंस आप पुट करते जाएं, हम उनके आंसर्स देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।